नेक्स्ट इज सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आ जाते हैं और बेसिकली वो हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। जैसे कि हमारे पास सास, पास एंड आस। सास हमारा बेसिकली एंड यूज़र के पास ज़्यादा रहता है, पास हमारा एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड आस बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के पास हम बेसिकली ये सब यूज़ करते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर यूजेस द आस and the application developer uses PaaS and the end user uses SaaS. And as I'm writing in this differences, sometimes I have write the CR basically indicates the computing resources. So let's differentiate and understand simultaneously the difference between all these things, the IaaS, PaaS and the SaaS. So the full form is for the IaaS is infrastructure as a service, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर एंड द सेकंड इज़ डेटा लेयर, रन टाइम लेयर, मिडलवेयर लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। इन जो हमारे पास आस में होता है बेसिकली ये यहाँ से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम तक बेसिकली आप मैनेज कर सकते हो एंड virtualization to networking the cloud will be managed. बट जो हमारा पास होता है आप बस एप्लीकेशन और डेटा ही मैनेज कर सकते हैं और जितना भी रेस्ट है वो हमारा क्लाउड मैनेजर ही मैनेज करेगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, सबका सब मैनेज करेगा हमारा क्लाउड मैनेजर। बेसिकली हियर क्लाउड मैनेजर इज़ बेसिकली जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ मैनेज करेगी। जैसे आपने AWS का लिया था तो वो AWS हमारा क्लाउड जो भी है वो मैनेज करेगा इन सारी चीज़ों को। अब डेफिनेशन की बात करें आस में तो ये प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। यूज़र कैन रेंट वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज एंड नेटवर्क्स, वेयर एज जो भी हमारा पास में होता है वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, अलाउइंग करता है हमारे कस्टमर को कि वो डेवलप कर सके, रन कर सके और मैनेज कर सके एप्लीकेशन को विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे सास में बेसिकली ये क्या होता है कि डिलीवर करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेसिस विदाउट द नीड टू इंस्टॉल एंड रन द सॉफ्टवेयर ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर। एडवांटेजेस की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये स्केलेबल होता है और पे पर यूज़ होता है। बट जो हमारा पास होता है वो सिंपल डिप्लॉयमेंट होता है, ऑटो स्केलिंग होता है, मैनेज कर सके हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। बट जो सास होता है वो एक्सेस कर सकते हैं हम कहीं से भी, कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती और ऑटोमेटिकली ही हमारा अपडेट होता रहता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी फीचर्स इसलिए है क्योंकि हमारी जो क्लाउड बेसिकली जो भी ये सारी चीज़ें वो क्लाउड मैनेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा, हर एक चीज़ सिक्योरिटी भी अच्छी रखेगा, हर एक चीज़ को अप टू डेटेड रखेगा। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हमें टेक्निकल नॉलेज टू फॉर द मैनेजमेंट। बट जो पास होता है वो हमें लेस कंट्रोल ओवर द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली हमारे पास कम कंट्रोल होता है। तो बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तब भी होनी चाहिए। वेयर एज इन द लास्ट इज लिमिटेड कस्टमाइजेशन और पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। कंट्रोल, अब कंट्रोल की बात करें कि कौन कितना कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली हम यहाँ पे आस में इन एज बेसिकली इज आल्सो इंडिकेटेड फ्रॉम इट्स नेम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम खुद ही डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास हाईली कंट्रोल होता है कि हम किस चीज़ को, कौन सा हार्डवेयर को हम कहाँ करें, बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑल डैट। तो फुल कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर। एंड जो हमारा पास होता है वो उसमें मीडियम होता है, हम बस कंट्रोल कर सकते हैं ऐप या डेटा में, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एप्लीकेशन या डेटा पे। अब कंट्रोल, लेकिन हम यहाँ पे जो सास होता है उसमें हम बिल्कुल भी कंट्रोल बहुत ही कम होता है हमारे पास, हम ओनली यूज़र के डेटा पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो हम यूज़र मैनेजेस VMs एंड OS, यहाँ पे हम वर्चुअलाइजेशन भी कर रहे हैं और ये रहा जैसे वर्चुअलाइजेशन, एंड यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कर रहे हैं। एंड इन पास बेसिकली द प्रोवाइडर मैनेजेस OS एंड रन टाइम। जो हमारा OS है और जो रन टाइम है वो मैनेज किया जाता है क्लाउड बाय द क्लाउड। एंड द लास्ट इज द प्रोवाइडर मैनेजेस एवरीथिंग, the runtime and this all these things are managed by the cloud provider. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसके लिए हाईली फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे मीडियम है तो मीडियम है, यहाँ पे कंट्रोल हम बहुत कम कर सकते हैं तो ये इज़ नॉट अप टू आवर चॉइस, तो इट्स नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। अब यूज़ केस की बात करें
तो हमारा जो आस होता है वो हमारा कस्टमर ऐप डेवलपमेंट में काम आता है, वेयर एज पास हमारा ऐप डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के काम आता है, और जो हमारा सास होता है ये एंड यूज़र एप्लीकेशंस में काम आता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन EC2, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल कंप्यूट इंजन, एंड फॉर द पास गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, हीरो किल, and in the SaaS we have Salesforce, Microsoft Office 365 and the Google Workspace। अब आपको एक मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि आप किस तरह समझ सकते हैं। जो हमारा SaaS होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो हम एक्सेल यूज़ करते हैं, कोई भी हम PPT यूज़ करते हैं गूगल्स की, इन सब की, तो हम वहाँ पे अपना डेटा ही तो कर सकते हैं कि हम अपना डेटा डाल सकते हैं। हर एक चीज़, जो भी सर्विस स्टोरेज हो रही है, कोई भी चीज़ सर्वर पे वहाँ पे हो रही है, वो सब कुछ मैनेज किया जा रहा है गूगल के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा। तो बस हम वहाँ पे अपने तरह से जो भी हमें जो करना है परफॉर्म, वो टास्क हम कर सकते हैं। आगे से हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई भी फीचर्स होते हैं हमारे PPT में, रिबन्स होते हैं, रिबन्स के अंदर कई सारे फीचर्स देखे होंगे, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे कलर पेंसिल्स हैं, वो सब नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इस तरह आप समझ सकते हो कि SaaS बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट के थ्रू, बेसिकली क्लाउड के, ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस, मतलब ऑन द सब्सक्रिप्शन बेसिस विदाउट नीड टू इंस्टॉल एंड रन द सॉफ्टवेयर। इसलिए हमें कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं करना पड़ता PPT इन सब के लिए। हम बस डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से उनका जो भी ऐप है, बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और इनके से वो पेमेंट रखते हैं, जितना भी हम यूज़ करते हैं इनके, यदि वो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स रखते हो तो हम उसे परचेज़ करके हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा SaaS। अब हमारे पास की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बेसिकली, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम खुद मैनेज करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे चाहिए। तो जैसे कि हम डेवलप करते हैं, कोई भी हमें ऐप बनाना हो या कुछ भी करना हो, जैसे डेवलपर्स होते हैं हमारे पास, ऐप डेवलपर्स, वेबसाइट डेवलपर्स, तो ये सब यहाँ पे हम कर सकते हैं पास। इसलिए वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है कस्टमर को, जो कि डेवलप कर सके, उसे रन कर सकते अपनी एप्लीकेशन को, और मैनेज कर सके कि वो किस तरह का डेटा मैनेज करेगी, यूज़र किस तरह कर सके। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है वो। अब हमारा जो आता है आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। बेसिकली आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो कि आपको किस चीज़ से, आप एक मतलब बिल्कुल बेसिस से बना रहे हो कि आपको यार ये चीज़ यहाँ पे चाहिए। बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, जैसे उन्हें कुछ भी अपना करना हो, कोई भी आप समझ सकते हो, कोई भी बिग MNC कंपनीज जो भी ये यूज़ करती है, वो सब ये सब आस करती है। सो आपको, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो कि ये सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।